अरे भाई 20 लाख कैश और गाड़ी कौन सी दे रहे हैं ये, स्कॉर्पियो या बोलेरो? बजट नहीं है तो क्या सोच के मुंह उठा के चले आए यहाँ पे? तुम्हें अपनी औकात में और हमारी औकात में अंतर नहीं आया? अरे आ गया बेटा। हाँ पापा। अरे बेटा सुनो, हाँ पापा। प्रिया के पापा का फ़ोन आया था शादी की बात करने के लिए और आने के लिए बोल रहे थे। और बताइए आपके पास ज़मीन कितनी है और लड़के की सरकारी नौकरी है ना? सरकारी नौकरी को छोड़ो, महीने के 1 लाख रुपए कमा लेता है कि नहीं? बेटा क्या सोच रहा है? पुरानी बातों को भूल जा, अपनी खुशी की तरफ ध्यान दे। ठीक है पापा, आप उन्हें इस संडे बुला दीजिए। ठीक है। और भाई साहब अब पंडित जी को बुला लेते हैं और बच्चों की शादी की तारीख उनसे मालूम कर लेते हैं। अरे अरे अरे, क्या पापा इनसे पूरी बात हो गई? कौन सी बात? अरे भाई 20 लाख कैश और गाड़ी कौन सी दे रहे हैं ये, स्कॉर्पियो या बोलेरो? बेटा इतना तो हमारा बजट नहीं है। बजट नहीं है तो क्या सोच के मुंह उठा के चले आए यहाँ पे? तुम्हें अपनी औकात में और हमारी औकात में अंतर नहीं आया? पर बेटा दहेज लेना तो बहुत गलत बात है ना। अच्छा, देखिए जी, ज़मीन तो है नहीं मेरे पास, ना ही मेरे लड़के की सरकारी नौकरी है, लेकिन मेरा बेटा बहुत मेहनती है और मुझे भरोसा है एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होगा। बस बस अब तुम्हारे एक न एक दिन के चक्कर में क्या मैं अपनी बेटी को एक निठल्ले और बेरोजगार को दे दूं? हैं? जब तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी तो नहीं है, हैं? तो तुम मेरे पास रिश्ता लेकर कैसे चले आए? आप अपनी और मेरी औकात तो देख लेते कि कहाँ आप और कहाँ मैं। अंकल जी अगर दहेज लेना गलत है तो फिर आप जो डिमांड कर रहे थे कि लड़के पे ज़मीन होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए और 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला होना चाहिए, तो फिर दहेज लेना कहाँ गलत हुआ? अरे बेटा क्या कह रहा है ये तू? घर आए हुए मेहमान से ऐसा नहीं बोलते हैं। पापा आप शांत रहिए, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन सागर, तुम और प्रिया तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना, तो फिर? अच्छा, लेकिन भाई साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओ अंकल, क्या कह रहे हो ये आप? प्रिया, जी जी भैया। क्या बोल रहे हैं? क्या तुम इनके लड़के प्यार करती हो? नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, वो वही मेरा पीछा करता है। सच कह रही हो? जी। ठीक है जाओ। लो जी अंकल जी, सुन ली अपने बेटे की करतूत? निकम्मा निठल्ला तो था ही था आपका बेटा, अब लड़कियों का पीछा भी करता है। और याद रखिए, अगर आइंदा वो मेरी बहन के पीछे दिखा तो उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं। कह देना अपने बेटे से। चलो यार पापा यहाँ से, इसने हमें यहाँ पर बेइज्जत करने के लिए बुलाया है। ये कुछ नहीं कर रहा, ये पुरानी बात का बदला ले रहा है हमसे। चलो बैठिए बैठिए। देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपको जलील करूं और आपको बेइज्जत करूं, पर आप भी तो सोचिए, उस दिन आपने मेरे पापा के साथ इतनी बदतमीजी की तो उन पे क्या बीती होगी। उन पे छोड़ो, मुझ पे क्या बीती होगी, मैं कितना टूटा होऊंगा। एक तरफ मेरा प्यार मुझसे अलग हो रहा था और दूसरा मेरी वजह से मेरे पापा ने कितनी बेइज्जती सही। देखिए मैं जानता हूँ हर लड़की का बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा ही घर देखता है जहाँ वो खुश रहे, लेकिन एक सरकारी नौकरी और ज़मीन क्या इस बात की गारंटी है कि आपकी बेटी वहाँ खुश रहेगी? हो सकता है जिस नौकरी वाले से आप शादी करें वो नशा करता हो, नशा करके आपकी बेटी से मारपीट करे, तो क्या वो खुश रह पाएगी? देखिए अंकल जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे ही अपनी बेटी की शादी किसी से भी कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर लड़की के बाप का हक है कि वो ये जान सके कि जिससे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो इस काबिल है भी कि उनकी बेटी को खुश रख पाएगा
और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा। पर अंकल जी, एक नौकरी और ये ज़मीन जायदाद इस बात की गारंटी तो नहीं ना कि आपकी बेटी वहाँ खुशी रहेगी। इसलिए उस इंसान को देखिए जिससे आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं कि वो कैसा है, वो काबिल है या नहीं है। अगर वो काबिल होगा तो एक न दिन कामयाब ज़रूर हो जाएगा, लेकिन अगर इंसान ही ठीक नहीं है तो चाहे उसे आप कितनी संपत्ति दे दो, वो एक बर्बाद ही कर देगा। चलिए छोड़िए ये सब। मेन बात तो यह है कि मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जो लड़की बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दे पाई, 4 लोगों के सामने अपने प्यार को कबूल नहीं कर पाई, तो वो क्या ही आगे मेरा साथ देगी। और अच्छा बुरा वक्त तो आता जाता रहता है, कल को मेरा बुरा वक्त आएगा तो फिर वो मेरा साथ छोड़ देगी। इससे अच्छा है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आप नाश्ता कीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए।